नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अग्निपथ में आज बात प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान की और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की। बात समाज विशेष की भावनाओं को आहत करने की। प्रदीप मिश्रा एक ऐसे कथावाचक हैं जो कथावाचन के दौरान अक्सर ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। कथावाचन के दौरान वे अपने दिए बयानों से अक्सर ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा के बयानों से न केवल विवाद खड़ा होता है बल्कि लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। हालांकि विरोध के बाद उनको नाक रगड़कर माफी भी मांगनी पड़ती है। होता क्या है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे सनातन के ठेकेदार अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने से भी पीछे नहीं हटते और बाद में माफी मांगकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे कथावाचक अपनी प्रसिद्धि के लिए देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि राधा रानी पर दिए बयान के बाद प्रदीप मिश्रा को मथुरा जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी और अब प्रदीप मिश्रा के बयान से कायस्थ समाज जो है वो पूरे देश भर में, इस पूरे समाज में गुस्सा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कथा के दौरान यमराज और भगवान चित्रगुप्त के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद कायस्थ समाज आक्रोशित है। समाज के लोगों ने बयान को उनकी धार्मिक भावनाओं का गहरा अपमान बताया है। पंडित प्रदीप मिश्रा बार बार सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अब भगवान चित्रगुप्त पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन सनातन समाज और कायस्थ समाज ने उनको माफीनामे को अभी नामंजूर किया है और कह दिया है कि प्रदीप मिश्रा के कथा आयोजन का सनातन समाज विरोध करेगा जब तक प्रदीप मिश्रा भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने नाक रगड़कर माफी नहीं मांग लेते। देखिए, माफी आपने मांगी, बयान आपने दिया, उसके बाद जो समाज की तरफ से मांग आई है, क्या प्रदीप मिश्रा का फर्ज नहीं बनता कि आपने जो कह दिया, यदि आप गलत करते हैं, गलत कहते हैं, तो माफी मांगने में किस बात का संकोच है? और यदि समाज की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग यदि बात की जा रही है तो अब तक सामने क्यों नहीं आए? हम चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनिए। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सनातन धर्म की है, सनातन धर्म प्रेमियों की है। जैसे कहा जाए कि जरा भी उनको ये चीज़ उनके आव भाव से नहीं लग रहा था कि वो वाकई अपनी टिप्पणी को लेकर जो उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी को लेकर की है उससे वो दुखी हैं। उन्होंने बहुत सरलता से माफ़ी मांगी, जिसको हम कायस्थ समाज के हम लोग और सनातन धर्म के जो हमारे धर्मावलंबी हैं या धर्म प्रेमी हैं कभी माफ़ नहीं कर सकते। पंडित सतीश मिश्रा एक कथावाचक हैं। उन्होंने चित्रगुप्त भगवान का अपमान किया है, उनको मुच्छड़ कह के अपमानित किया है। ये अच्छी बात नहीं है। वो एक कथावाचक हैं, अपने दायरे में रहें। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को कथावाचक माना भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो भागवत कथा करते हैं तो उनके आराध्य अगर श्री कृष्ण हैं तो भी भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में अब शब्दों का प्रयोग करना एक कथावाचक को शोभा नहीं देता है। बहुत ही दुख है जिस प्रकार एक कथावाचक, अपने आप को पंडित कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी कहने वाले, जिन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग हमारे चित्रगुप्त भगवान के बारे में बोला, उनसे मैं यही विनती करूंगा कि अपने शब्दों को वापस लें और सर्व समाज काय समाज से वो क्षमा मांगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो माफ़ी मांगी है, भगवान चित्रगुप्त जी को उन्होंने जो अमर्यादित अपमानजनक टिप्पणी की थी उसको लेकर, उससे मैं समझता हूं कि हमारा कायस्थ समाज स्वीकार नहीं करेगा। ना कायस्थ समाज उसको स्वीकार करेगा, ना सर्व सनातन समाज जो है वो स्वीकार करेगा। जो भी सनातनी है वो उनकी इस माफ़ी को स्वीकार नहीं करेगा। प्रदीप मिश्रा ने भगवान जी के प्रति अमर्यादित और जो टिप्पणी करी है भगवान चित्रगुप्त जी के लिए, भगवान हमारे यमराज जी के लिए, वास्तव में पूरे देश में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगने की बात करी है, उन्होंने किसी समाज को नहीं, हर एक को इस बात की ठेस लगी है कि आज इस तरीके की बात क्यों की गई और उस माफ़ी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, तो पाखंड पर प्रहार है, नाक रगड़ने तक इंतजार की बात हो रही है। देखिए, एक बात हमेशा ये समझना पड़ेगा, जब सनातन की बात होती है, जब आप एक कथावाचक हैं तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
उसको आप कैसे पहुंचाते हैं, आपका माध्यम क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, आपकी अपनी लोकप्रियता है, आपकी अपनी प्रसिद्धि है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी समाज के प्रति या देवी देवताओं के प्रति आप अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग करेंगे। मुझे लगता है ये समझ प्रदीप मिश्रा को होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, फिर उनका एक बयान आया इस पूरे विवाद के बाद, उन्होंने कहा मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची है, किसी समाज को ठेस पहुंची है, मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन समाज की ये मांग है, जब आपने राधा रानी के लिए टिप्पणी की थी, आप नाक रगड़ने गए थे, माफ़ी मांग कर आए थे। जब आपने भगवान चित्रगुप्त के लिए टिप्पणी की है तो आप नाक रगड़कर माफ़ी क्यों नहीं मान रहे? क्या वो भगवान नहीं है? ये भी एक सवाल है। क्या उनकी नज़रों में नहीं है? ये भी एक सवाल है। तो जो मांग आई है, ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्यों प्रदीप मिश्रा इस पूरे मामले में अभी चुप बैठे हुए हैं, क्यों नाक रगड़कर माफी नहीं मांगना चाहते? क्योंकि समाज तब तक उनको माफ नहीं करेगा जब तक वो नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। कायस्थ समाज के अध्यक्ष हैं अमित श्रीवास्तव। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कायस्थम के अध्यक्ष हैं प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और धर्मगुरु हैं पंडित रक्षेंद्र ओझा। रक्षेंद्र ओझा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रलय जी आपसे करूंगी, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम पहले भी एक बार इस विषय पर, इस पूरी चर्चा पर बैठे थे, तब प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया था, उन्होंने माफी की बात की थी, लेकिन आप लोगों की, समाज की जो मांग है उस पर कोई टिप्पणी उनकी अब तक नहीं आई है। शायद बोलना नहीं चाहते, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत नहीं किया है। क्या आप मानते हैं, और इस चीज को आगे कितना ले जाने की तैयारी है? मैं ये कहूँगा, आज 2 हफ्ते बीत गए, 14 दिन से ज़्यादा बीत गया है, जब इन्होंने महाराष्ट्र के बीड़ में भगवान श्री चित्रगुप्त जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की थी, और उस 14 दिन में, 2 हफ्ते में आपके मन में एक बार भी, प्रदीप मिश्रा जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो आपके मन में एक बार भी नहीं आया कि जिस हमारे आराध्य देव, कायस्थ समाज के आराध्य देव के बारे में आपने उल्टी सीधी टिप्पणी की, और बेहद जो शर्मनाक है वो आपने उनको लेकर कहा। आपको मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं किसी चित्रगुप्त मंदिर में जाऊं और वहां जाके श्री चित्रगुप्त जी भगवान के चरण वंदना करूं और नाक रगड़ कर माफ़ी मांगूं? अगर प्रदीप मिश्रा जी मेरी बात सुन रहे हैं, आप पुनः, मैं आपको कायस्थ समाज की तरफ से चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप यह नहीं करते हैं आने वाले दिनों में, चूँकि हमारे हिंदू वर्ग कहें या हिंदू संप्रदाय कहें, अभी हमारे जुलाई से हमारे त्यौहार शुरू होंगे, सावन शुरू होगा, या उस रक्षाबंधन है, और भी त्यौहार, पूरे त्यौहारों का सिलसिला शुरू होगा। आप इस प्रकार की हमारे देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करके धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक समाज वर्ग को, विशेष को आपने किस प्रकार से आपने ठेस पहुंचाई है अपनी बयानबाजी से, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। आप में अगर जरा भी आप में वो है आपके मन में पीड़ा हुई है, तो इस प्रकार की जो सरलता से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ चंद मीडिया के हमारे साथियों को बुलाकर आपने उनके समक्ष अपनी बात रख दी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको भगवान श्री चित्रगुप्त जी के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। किसी भी मंदिर में, मध्य प्रदेश में बहुत मंदिर हैं चित्रगुप्त जी के, मथुरा जाएं, जहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहाँ आपकी कथा करने जा रहे हैं, कथा के पहले आप जाके भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाकर, वहाँ जाके बाकायदा उनसे माफ़ी मांगे, और जो उन्होंने आपने कथन किया है उसके लिए खेद व्यक्त करें, तभी कायस्थ समाज आपको माफ़ करेगा। नहीं तो आने वाले समय में आपकी जो भी कथाएं होंगी, जहाँ भी आप कथा वाचन करने जाएंगे, कायस्थ समाज उसका विरोध करेगा। हम किस प्रकार करेंगे ये हम आगे अपनी रणनीति बताएंगे, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं, जो किया है आपने, वो सनातन धर्म के प्रति घोर आपका रवैया है, घोर आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है। हम इस पर कतई सहमत नहीं है। आपको अभी भी समय है, बहुत दिन बीतते जा रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप जैसा विद्वजन या कि जो कि लाखों लोगों को कथा सुनाता है, वो अपने केवल फायदे के लिए कथा न सुनाएगा, बल्कि अपने ना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करेगा, ना लोगों को अपनी चर्चा में लाने के लिए करेगा, बल्कि जिस प्रकार का आपने कृत्य किया है, जिस प्रकार की आपने टिप्पणी की है, वो बहुत निम्न स्तरीय मानते हैं हम तो, और आप जैसा व्यक्ति से हमें कतई अपेक्षा नहीं थी। आप आज भी आपका टाइम है, अभी भी समय है, आप जाके श्री चित्रगुप्त महाराज के समक्ष किसी भी मंदिर में जाकर नाक रगड़ कर माफी मांगे, तभी कायस्थ समाज आपको माफ करेगा, अन्यथा हम कभी कतई माफ नहीं करने वाले। बिल्कुल। अमित जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अमित जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रक्षेंद्र जी,
मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सनातन पर प्रहार की बात होती है, आस्था पर प्रहार की बात होती है, बार बार होती है। अच्छा, एक बात और है, प्रदीप मिश्रा ने जिस तरीके से भगवान चित्रगुप्त पर एक टिप्पणी की, इसके पहले राधा रानी पर की थी, ये वो कथावाचक हैं जो अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों तक सनातन की बात करते हैं, लोगों को उस विषय के बारे में बताते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं, उसके बाद ऐसे ही लोग प्रहार भी कर देते हैं। तो ये वाकई एक इनका पाखंड है, या प्रसिद्धि इतनी ज्यादा मिल गई है कि उल जुलूल बातें करने लगे हैं। माफी के नाम पर आप सिर्फ आकर कहते हैं किसी को ठेस पहुंची है तो सॉरी। अरे ठेस पहुंची है सॉरी, लेकिन आप ये सोचिए कि राधा रानी को आप कह के सॉरी बोल लेंगे, तब तो आप नाक रगड़ने गए। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग हैं उन्हें इतना किसी ने अधिकार दिया है। आप क्या मानते हैं इस पूरे विषय पर? देखिए राखी जी, ऐसा है कि कितनी भी प्रसिद्धि हो जाए, लेकिन सनातन के ईश्वरीय स्वरूपों से बड़ा कोई नहीं है। और सनातन तो संदेश ही यही देता है कि हमें सभी ईश्वरीय स्वरूप जो हैं, शायद सभी धर्मों के ईश्वरीय स्वरूप हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और जब हम हमारे ही ईश्वरीय स्वरूपों का यदि सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो सनातन के प्रेमी हैं, उनमें बहुत गहरी ये आस्था पे चोट लगी है। और दूसरी बात मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ये केवल कायस्थ समाज का मुद्दा नहीं है, ये केवल कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे सनातन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जो है वो हमारे पुराणों में वर्णित है, और भगवान चित्रगुप्त हमारे सनातन धर्म के ईश्वरीय स्वरूप हैं, इसलिए इसको एक समाज तक सीमित न किया जाए। और दूसरी बात, जिन मंचों से, जिन कथाओं से आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं कथाओं से यदि आप सनातन के ईश्वरीय स्वरूपों का उपहास उड़ाएंगे तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार ऐसी गलती करना और बार बार ऐसे बयान देना और फिर आके माफी मांगना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा बार बार करना तो अनुचित ही है, क्योंकि अगर आप हो सकता है कि एक बार आपसे शाब्दिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती होना, और भगवान चित्रगुप्त को भी बड़ा महत्व दिया गया है। उन्होंने बहुत धर्म में, हमारे जो धर्म शास्त्र है उनमें ये बताया गया है कि भगवान चित्रगुप्त जो पाप करके आते हैं उन्हें भी एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता खोजते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही प्रदीप मिश्रा जी को इस पे माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक तौर पे आके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक बात और है, कोई भी धर्म, सनातन की बातें, कोई भी देवी देवता बड़े या छोटे नहीं होते, और सनातन में उनका जो एक स्वरूप है, उनकी कहना चाहिए कि उनकी जो एक वैल्यू है उसको आप इस तरीके से आहत नहीं कर सकते। लोगों की भावना जुड़ी होती है। आज प्रदीप मिश्रा को बनाया किसने? मुझे लगता है रक्षेंद्र जी, किसने बनाया इनको? इनको बनाया जनता के प्यार ने, जनता के आशीर्वाद ने। आप यदि कुछ कथा बोल रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, जनता जा रही है और इस तरीके से आपको प्रसिद्धि मिली, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करके आप एक गलत मैसेज देते हैं। मुझे समझ में ये भी नहीं आता कि इस तरह के जो लोग हैं, आपने पहले राधा रानी पर टिप्पणी की, आप कैसे बोल गए, आप नहीं जानते? आप मतलब क्या पढ़ा आपने, क्या जिया आपने, किन साक्ष्यों के आधार पे आपने उन पर टिप्पणी की? और यदि आपने टिप्पणी की, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो फिर आपने जाकर वहां नाक रगड़कर माफी क्यों मांगी? मतलब आपने गलत किया। देखिए, जिसे आज पूरी दुनिया, पूरा सनातन स्वीकार कर रहा है, उसकी काट मत करिए, अपने आप को बहुत ज्ञानी मत बताइए। मैं एक सवाल आपसे करूंगी, ऐसा सुनते थे पर अब मुझे लगने लगा है कि जरूरत से ज्यादा जो लोग अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, वो जो बताते हैं उनमें शायद उतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिनमें ज्ञान होता है वो बहुत तोल मोल के अपनी बातों को रखते। देखिए, ऐसा है कि ज्ञानी का पहला जो लक्षण होता है वो विनम्र होना होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, कम से कम हम ईश्वरीय स्वरूप को तो छोड़िए, हम किसी सामान्य आदमी का भी उपहास नहीं उड़ा सकते हैं। तो ईश्वर का उपहास उड़ाना तो बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान होने का मतलब ये होता है कि आप विनम्र हैं, और आप जब आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो बात बोल रहे हैं उसका जनता पे क्या इफेक्ट जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि ऐसी बातों से सनातन में समाज में विघटन होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये कहीं समाज में विघटन धीरे धीरे बढ़ता न जाए। ऐसी बातें बार बार आके, एक तरफ जहां हम सनातन को एक करने में लगे हैं, हिंदू धर्म को एक करने में लगे हैं,
सॉरी हिंदू व्यक्तियों को एक करने में लगे हैं, तो उसी दूसरी तरफ यदि आप सनातन में विघटन करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर आप सीधा सीधा ये सनातन पर प्रहार है। ये किसी केवल ईश्वरीय स्वरूप या किसी समाज विशेष के देवता नहीं है, ये सीधा और सीधा सनातन पर प्रहार है। बिल्कुल, हमारे साथ अमित जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, जिस तरीके से भगवान चित्रगुप्त के लिए एक टिप्पणी की गई प्रदीप मिश्रा की तरफ से, वो मीडिया के सामने आए, माफी मांग कर गए, लेकिन जो कायस्थ समाज चाहता है कि वो नाक रगड़ कर माफी मांगे, और आप लोगों ने उनकी पहले की माफी को बिल्कुल नामंजूर किया है, आगे क्या स्टैंड लेंगे? क्योंकि इतना वक्त हो गया है उस माफी के बाद, लेकिन अभी तक नाक रगड़ कर माफी मांगने की कोशिश तो उनकी छोड़िए, वो इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो कथावाचक है, हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन जो उनके व्यक्तित्व हमेशा जो आते हैं, जैसा कि अभी डिबेट में बाकी लोग बता रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा है ये उनका आज का मैटर नहीं है, पहले भी वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं। पिछली बार राधा रानी के बारे में बोल चुके हैं वो, उसके बाद उन्होंने खुद ने जाके नाक रगड़ी वहां जाकर बरसाना में, और अभी भी भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में उन्होंने कहा। भगवान चित्रगुप्त जी कोई किसी एक व्यक्ति के भगवान नहीं है, वो सर्वधर्म के भगवान हैं और वो जीव मानव के लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं। और ये मानना है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलना ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनको जब उन्होंने गलत कहा है, गलत कहने के बाद भी उन्होंने जब उनको लगा कि पूरे देश भर के अंदर उनका विरोध हुआ है, तो अभी भी वो जिस तरीके से उनको माफी मांगना चाहिए थी या उनको खंडन करना था वो नहीं किया, और उन्होंने खंडन नहीं किया। ये उनके उस बात का बात है कि उन्होंने जो कहा है वो उनको घमंड है इस बात का कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये गलत है। और यदि वो इस तरीके से अगर कह रहे हैं तो पूरा कायस्थ समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज नाराज है। जहाँ सनातन के बारे में हम कहते हैं कि भगवान सब एक हैं, लेकिन आप जहाँ जिस स्पीड पर जिस बातें बोल रहे हैं वो गलत तरीके से बोल रहे हैं, और उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं, आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। तो यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम उनका बहिष्कार करेंगे, उनकी कथाओं का बहिष्कार करेंगे, और होगा तो हम उन पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। हमने भी तय किया है कि आने वाले समय में हम उनकी जगह जगह पुतला जलाएंगे, धरना देंगे, और अलग अलग कलेक्टर ऑफिस में जाकर अलग अलग जगह पर पूरे देश भर में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है प्रलय जी, क्योंकि समय की सीमा है, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब उन्होंने मीडिया से सॉरी बोला, सामने आकर माफी मांगी, उसके बाद क्योंकि नाक रगड़ने की बात होती है, देखिए गलती की है तो करना पड़ेगा, आप राधा रानी के विषय पर कर सकते हैं, तो क्या एक और मैसेज दे रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त के लिए टिप्पणी करके आप नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगेंगे तो आप एक भेदभाव करते हैं? आपके लिए भगवानों का भी एक ग्राफ है कि कौन ऊपर कौन नीचे, मुझे तो उनके इस रवैये से यही लगता है। लेकिन क्या उनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कोई बात करने की कोशिश की गई है? कभी कभी होता है ना कि माफी नहीं मांगनी है, बहुत ज्यादा उनका विरोध होने लगा है, तो वो समाज में आकर कम से कम बात करने की कोशिश करें। क्या इस तरह की कोई कोशिश उनकी तरफ से आई है? बिल्कुल नहीं आई उनकी तरफ से कोई कोशिश। कायस्थ समाज तो क्या, हमारे अन्य समाज या धर्म या जो हमारे सनातन संगठन है, किसी को भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अरे आप इतना बड़ा, आपकी व्यवस्था है, आपका मैनेजमेंट है, आप लाखों लोगों को अपनी राम कथा सुना रहे हैं, क्या आपकी यही व्यवस्था है कि आप किसी भी देवी देवता के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर दो और उसके बाद आप सफाई देने तक आगे नहीं आओ? सफाई भी दे रहे हो तो अपने जिस व्यासपीठ पर बैठ के, जिस जगह पर बैठ के आप दे रहे हो, वहाँ पर आप मतलब उसको भी बिल्कुल हंसते हुए, कोई उसमें आपको दुख नहीं हो रहा, कोई पीड़ा नहीं झलक रही आपके चेहरे से, तो ये आपका गलत रवैया। आपकी तरफ से आज तक कोई मैसेज नहीं आया कायस्थ समाज के लिए, और ना ही किसी भी संगठन के लिए आया। इंदौर से लेके पूरे मध्य प्रदेश में सीहोर, जहाँ की आपकी ये कथाएं चलती हैं, वहाँ के भी लोग नाराज़ हैं, सीहोर के, जहाँ जिस ज़िले में आप कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्या मचा रखा है आपने? क्या हमारे धर्म को इसी तरह आप अपमानित करते रहेंगे? आप ठीक है कि आप एक महत्वपूर्ण कथावाचक हैं, आपको लोग तवज्जो देते हैं, लाखों लोग पहुँचते हैं, सब आपको मान सम्मान मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो किसी के बारे में भी टीका टिप्पणी कर दें। कहाँ लिखा है आप बताइए, किस शिव महापुराण में लिखा है ये प्रसंग जो आपने सुनाया उस दिन?
भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में टिप्पणी करके। कहा आपने, आप तो इतनी भी आप में आदर सम्मान नहीं है किसी देवी देवता के प्रति, आप क्या संबोधन कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी? आपने बोला ए चित्रगुप्त, ये कोई संबोधन होता है? आपके भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, सारे धर्मों के हैं, आपको कम से कम सम्मानजनक टिप्पणी तो करना चाहिए, आप उससे बचते रहे। मैं तो ये चाहूँगा, मेरी भी कायस्तंभ की तरफ से डिमांड है, मांग भी है, आगे हम चल के हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखें कि इस प्रकार के कथावाचक जो कि इस प्रकार की टिप्पणी करके हमारे देवी देवताओं के बारे में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनकी कथाओं, इन्के प्रवचन पर रोक लगाई जाए। नहीं तो हम इसके लिए और दूसरे रास्ते अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे। जो जैसे कि हमारे एक साथी अभी धर्मगुरु जी इन्होंने कहा, रचेंद्र जी ने, उन्होंने भी कहा कि इसके लिए, और अमित जी ने भी कहा कि इसके विरोध होगा, पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन ये क्या मचा रखा है प्रदीप मिश्रा जी? क्या यही आपका रवैया आगे भी चलेगा? और किस धर्म को लेकर आप हमारे किसी भगवान को लेकर आप टिप्पणी करेंगे आगे भविष्य में? इसका आपका कोई भरोसा नहीं, आपकी जुबान का कोई भरोसा नहीं रह गया। क्यों अब लोग क्यों जा रहे हैं आपकी कथाओं में? इस बात को भी लोगों को समझना होगा कि इस प्रकार के पाखंडी व्यक्ति की कथा में सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, इनका विरोध होगा, लोग कितना विरोध करेंगे, लेकिन समाज, कायर समाज बहुत विरोध कर रहा है। नाक रगड़कर माफी की बात की गई है, क्या सामने आएंगे? आना तो चाहिए, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पाखंड पर प्रहार है, नाक रगड़ने तक इंतजार है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आना चाहिए। आपने गलती की है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और इस तरह की हरकतें करके ये कहीं ना कहीं इनके अहंकार को भी दिखाता है। आप पाखंड पर प्रहार भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी ये दिखाता है कि आप किसी को या किसी समाज को कुछ समझते नहीं हैं। यदि समझ रहे होते तो अब तक आपकी एक टिप्पणी और इस पर आ चुकी होती। क्या इसके बाद जागेंगे प्रदीप मिश्रा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।